राजस्थान की राजधानी जयपुर का जवाहर कला केंद्र हमेशा से कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। हाल ही में जेकेके की अलंकार आर्ट गैलरी में 28 अगस्त से 31 अगस्त तक एक बेहद खास कला प्रदर्शनी चित्रायणः जर्नी थ्रू आर्ट का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े कलाकारों ने अपनी अपनी वाटर पेंटिंग्स और फाइन आर्ट का प्रदर्शन किया। निधि चौधरी। मैं वैसे तो एक आईएएस ऑफिसर हूँ और फुल टाइम पब्लिक सर्वेंट हूँ, बट इसके अलावा पेंटिंग का शौक बचपन से रहा है। मैं पेंटिंग एग्जीबिशंस पिछले 5 सालों में 20 एग्जीबिशंस मेरी हो चुकी है। पिछले 5 सालों से अपने आर्ट वर्क्स एग्जिबिट कर रही हूँ। अक्सर मेरी पेंटिंग से जो प्रोसीड्स है वो चैरिटी में जाते हैं, किसी न किसी एनजीओ को मैं सपोर्ट करती आई हूँ हमेशा। इस बार एक ग्रुप शो है ये, जिसमें मेरे अलावा भी और कुछ कलाकार भी शामिल हैं। मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स जो है वो आध्यात्म से जुड़ी है। यहाँ पर केदारनाथ के भगवान शिव की पेंटिंग बनाई गई है। इसके अलावा दुर्गा, काली, कृष्ण, बुद्ध पर बहुत सारी पेंटिंग्स है। समुद्र मंथन पर पेंटिंग्स है। अशोक वाटिका में बैठी सीता पर पेंटिंग्स है। और हम आदम और हवा की कहानी जो है उस पर पेंटिंग्स है। काफ़ी सारी सूफ़ी पेंटिंग्स मैं लेकर आई हूँ, तो सभी धर्मों से जुड़ी हुई बहुत अलग-अलग थीम पर पेंटिंग्स है। राधा कृष्ण पे काफ़ी पेंटिंग्स है। और इन सब कहानियों के माध्यम से, क्योंकि इन कहानियों के कॉन्टेक्स्ट में या इनकी सेटिंग में पेड़ है, नेचर है, फॉरेस्ट है, इन सब के माध्यम से पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश देने की कोशिश की गई। पेंटिंग में करियर बनाने के लिए आज के दौर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे युवा कलाकार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा भी जो पेंटिंग करते हैं उनको ग्राफिक डिज़ाइन में, एनिमेशन में, होम डेकोर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें पेंटिंग के थ्रू आप करियर बना सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में ज़्यादातर सभी लोग सरकारी सेवाओं के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप शिद्दत से, दिल से अगर आर्टिस्ट हैं और आपका दिल आर्ट को लेकर ही धड़कता है, तो आपको एज़ पेंटर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। दर्शकों में हर उम्र के लोग शामिल हुए, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी पेंटिंग्स देखने पहुंचे। प्रदर्शनी में प्रस्तुत कलाकृतियां कई विषयों पर आधारित रहीं। कुछ पेंटिंग्स आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं से प्रेरित थीं, जिनमें भगवान शिव जी, कृष्ण, दुर्गा माता, बुद्ध और सीता माता के चित्रण देखने को मिले। वहीं कुछ आर्टवर्क्स कॉन्टेम्प्ररी मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और मैट्रिक्स पैटर्न पर केंद्रित थे। नाम निकिता टाटेर है। मैं मुंबई से आई हूँ और जयपुर में मेरा ये फर्स्ट एग्जीबिशन है। आर्ट हमेशा मेरा पैशन रहा है, पर कभी सोचा नहीं था एज अ प्रोफेशन मैं इसको करूँगी। और लॉकडाउन ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स पोस्ट करती थी, तब एक दिन एक किसी को मेरा आर्ट बाय करना था, इंक्वायरी आई एंड वहाँ से वो जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने शुरुआत मोज़ेक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से किया है, जो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो। मुझे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का हमेशा से एक अट्रैक्शन रहा है, तो वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स से ही इंस्पायर होके, जो मोज़ेक टाइल्स होती है, छोटी टाइल्स, उनसे इंस्पायर होके मैंने ये स्टाइल क्रिएट करी है। अ अभी रिसेंटली मैंने मेरा एक्रेलिक मैश, जो आप ये देख सकते हो, जो हैंड वोवन फैब्रिक्स होते हैं, उससे इंस्पायर होके ये सीरीज मैंने क्रिएट करी है। मेरे लिए सारी पेंटिंग्स मेरी बेस्ट है, क्योंकि हर पेंटिंग में उतना ही एफर्ट गया हुआ है, उतना ही टाइम गया हुआ है, तो मेरे लिए मेरी सारी फेवरेट है। इससे बहुत डिफिकल्ट है मुझे बोलना कि मेरी कौन सी फेवरेट है। इन कलाकृतियों का मुख्य फोकस पहचान की खोज, आध्यात्मिक एकता और मानवीय व्याकुलता जैसे गहरे विषयों पर रहा। इस प्रदर्शनी में करीब 60 पेंटिंग्स को जगह मिली, जिन्हें आईएएस अधिकारी निधि चौधरी, एंटरप्रेन्योर परिधि जैन, निकिता तातेड़ और मनोवैज्ञानिक शगुन अग्रवाल ने तैयार किया था। मेरा नाम परिधि जैन है। वैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा खुद का काम है बॉम्बे में, पर ये मेरा पैशन है। आई थिंक मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, बट आई थिंक ऐसे सीरियस पेंटिंग्स मुझे बनाते हुए 15 साल हो गए। अ, मेरा धीरे धीरे स्टाइल इवॉल्व हुआ है। वैसे मैं पहले सिर्फ फाइन आर्ट करती थी, पर अब मैं फाइन आर्ट अलॉन्ग विद कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट भी करती हूँ। तो मैंने इस बार मिक्स्ड थीम्स पे लगाई है। मैंने मेरी फाइन आर्ट पेंटिंग्स भी लगाई है
और मैंने कंटेम्प्रेरी मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी लगाया है। अगर मेरी कोई भी सलाह हो सकती है, मैं बोलूँगी कि आपको पेंट करते रहना चाहिए, आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास अगर समय मिलेगा या मैं फुर्सत में हूँ तो मैं पेंट करूँ। बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी कोई भी हम स्किल एक्वायर करते हैं वो प्रैक्टिस से बढ़ती है। तो आर्ट भी ऐसी चीज़ है कि आप जितना पेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अपना स्टाइल मिलेगा, आपको समझ आएगा कि आपको क्या पेंट करना पसंद है। हर पेंटिंग में प्रकृति की सुंदरता, पौराणिक कथाओं की गहराई, मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति और बदलते मानसिक परिदृश्यों का शानदार चित्रण देखने को मिला। आयोजकों के अनुसार चित्रायण केवल एक कला प्रदर्शनी नहीं बल्कि ये दर्शकों को आध्यात्मिकता, भावनाओं और पौराणिक कथाओं से जोड़ने वाला अनुभव था। हेलो, आई एम शगुन अग्रवाल, आई एम 25 इयर्स ओल्ड। मैं आर्टिस्ट हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई हैव बीन पेंटिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड। काफ़ी सारा मेरा काम मेरे इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। तो चित्रयान इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप एग्जीबिशन, अ जर्नी थ्रू आर्ट, बट माय साइड ऑफ द एग्जीबिशन इज़ कॉल्ड अ जर्नी इनवर्ड बिकॉज़ मेरा काम मेरे इनर वर्ल्ड, मेरे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, सारी जो भी चीज़ें वर्ड्स के थ्रू इनएक्सप्लेनेबल होती है, विजुअली आई ट्राई टू डिपिक्ट दोज। ये मोटिवेशन देना चाहूँगी कि अपने आर्ट में और अपने आप में बिलीव करो, जितना भी आपको क्यों ना लगे कि मैं बहुत बेकार काम करती हूँ, बिकॉज कोई ना कोई तो होगा जिसको आपके काम में फेथ होगा और आपका काम अच्छा लगेगा। तो डू नॉट बी द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ योर ओन वर्क, लेट अदर पीपल सी। 4 दिनों तक चली ये प्रदर्शनी न सिर्फ कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही, बल्कि इसने ये साबित किया कि कला जीवन के हर पहलू को छू सकती है और हमें अपनी पहचान और भावनाओं को गहराई से समझने में मदद कर सकती है।